अब जो नेक्स्ट रिंग आप जो देख रहे हो, इस रिंग में वैसे मेन तो स्टोन लगाना ही है कि स्टोन कैसे लगाया जाता है, और लग भी गया होगा आप लोगों से, है ना। प्रॉब्लम यहाँ ये होगी, जैसे आपने इसको स्ट्रेट आया होगा आपके, है ना, स्ट्रेट बनाइए उसके। हाँ स्ट्रेट आया होगा। देखो क्या हुआ होगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने सर्कल बनाया, वही जीरो से, क्योंकि अब देखो रिंग के अंदर अगर टॉप का पार्ट आ रहा है तो सबसे पहले टॉप का पार्ट ही बनेगा, फिर शैंक बनेगा। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास क्या रिंग बनी बनाई है, जिस भी मैनुअल डिजाइनर ने बनाई है उसको, उसने सब कुछ डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पर जो शैंक है ऊपर से 3 है, नीचे से 1.5 है, स्टोन आपका 6 mm का है, ये उसने डिसाइड किया है। जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग, जरूरी नहीं है कि ऊपर अभी इसने 3 mm रखा है मान लो शैंक, आप इसको 2 mm भी रख सकते हो, नीचे से 1.5 रख सकते हो और पूरा 1 mm भी रख सकते हो। ये आप लोग डिसाइड करते हो, है ना। तो अभी जिसने बनाया है उसने डिसाइड किया है कि 6 mm का स्टोन है, तो 6 का हाफ कितना हुआ, 3, तो 3 तो हाइट आनी ही आनी है। और जो कॉलेट है वो भी ऊपर से कितना है, 3, और नीचे से 1.5। अब जैसे आपको बताया मैंने, आप इसको कम भी कर सकते हो और मिनिमम कितना तक आ सकते हो, 1 mm तक, है ना। ये आप आ सकते हो अगर आप खुद इसको बनाते हैं ना मैनुअल डिजाइनिंग में, तब की बात है ये। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हो, अगर इसमें मान लो आपको क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को 3 mm हाइट नहीं, ये कम लग रही है, तो आप बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो आप, बढ़ा सकता हूँ। तो बढ़ाने में क्या होगा कि अब आप, हो सकता है तो शैंक को भी पूरा बना सकते हो, या फिर आप शैंक को इतना रख सकते हो और केवल कॉलेट बढ़ा देना, तो ये नीचे आपका, ये नीचे आ जाएगा, केवल आपकी हाइट बढ़ जाएगी यहाँ। ठीक है, ये इसको अपन और बढ़ा ही देंगे, है ना। ये करने पे बोला जाता है, अजीब तो क्या, वो तभी तो नहीं बनाया जिसने, क्योंकि अजीब लगता है इसलिए नहीं बनाया। तो ऐसे हाइट भी बढ़ाई जा सकती है। तो कॉलेट जो है आपका शैंक, ये दोनों बराबर रखा जा सकता है। अब मैं आपको थोड़ा नियम बता रहा हूँ उसका, कि जब आप लोग बनाएंगे अगर रिंग मैनुअल डिजाइनिंग में, तो क्या ध्यान रखना है। या तो आप कॉलेट के बराबर शैंक रख सकते हो, ठीक है। शैंक से ऊपर कॉलेट कर सकते हो, जैसे भी मैंने किया, ये शैंक से ऊपर कॉलेट कर सकते हो, है ना। ये दो तो कर सकते हो, लेकिन कभी ऐसे नहीं कर सकते कि आप इससे शैंक से नीचे कॉलेट नहीं कर सकते। नहीं चुभेगा, मान लो ये 2 mm का स्टोन होता तब तो नहीं चुभता ना। तो कभी भी आप ऐसे मत करना, अभी तो क्या 6 mm का स्टोन है तो ये चुभेगा। हाँ अभी तो खैर चुभेगा, अभी तो खैर मुझे पता है चुभेगा, लेकिन अगर ये मान लो स्टोन छोटा होता, तो छोटा होने का मतलब ये नहीं कि उसकी हाइट मान लो होती 1 mm। अब 1 mm की हाइट अगर आप रखते, 2 mm का स्टोन होता तो वो तो नीचे भी रख सकते थे, लेकिन कभी भी आप ये शैंक से नीचे मत रखना। क्यों, अगर शैंक से नीचे आपका कॉलेट रहेगा तो ऐसे आपको ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए या तो बराबर रखना, या फिर कॉलेट ऊपर रखना। ठीक है, ये नियम चलता है इसके अंदर, वही जो आपका पेंडेंट में भी था। और शैंक मैंने बता ही दिया, मिनिमम आप 1 mm तक आ सकते हो। ठीक है। तो अभी तो जिसने बनाई है उसने पूरा इसको 3 रखा है, इसको भी 3 रखा है, और नीचे 1.5 mm रखा है। अब 6 mm का स्टोन है, तो सिल्वर के हिसाब से अगर उसको हम बनाते हैं तो कितना होगा, 0.75 तो क्वालिटी की थिकनेस, और 1 mm प्रोंग की थिकनेस। फिर इसको मूव करवाएंगे वही 50 और या 20-25%। फिर रोटेट कराएंगे, रोटेट का शॉर्ट होता है RT, है ना, 0 से और 45 बीच में लेके आना है। क्योंकि दोनों के बीच में है तो 0 और 90 का 45। फिर एरे पोलर AA, शॉर्ट है इसका 0 से, और नंबर ऑफ आइटम 4। ठीक है। अब क्या है, जब आप इसको एक्सट्रूड कर बोथ साइड हटा के और -3 ऐसे बनाते हो, और फिर तो पकड़ा, एक्सट्रूड कर बोथ साइड 3, फिर चैम्फर भी कर देना, चैम्फर एच 0.375। ठीक है, स्टोन भी लेके आ जाना।
स्टोन फ्रंट से आया है तो इसको राइट से रोटेट करना। ये राइट से मैंने रोटेट कर दिया। फिर इसको क्या कर रहा हूँ, स्केल 3D। स्केल 3D का शॉर्ट है एस, ओनली एस एंटर। स्केल 1D का S1, स्केल 2D का S2। अभी मैं ओनली एस एंटर कर रहा हूँ 0 से। रेफरेंस पॉइंट 1 जो है वर्टेक्स पे क्लिक कर देना, और रेफरेंस 2 जो करना है। ठीक है, अभी हमारा पूरा कॉलेट बन गया। अब जैसे आपको पता है कि टॉप का पार्ट बन चुका है, अब फ्रंट से मतलब शैंक की बारी। अब शैंक में वही है सर्कल, तो सर्कल का शॉर्ट है CR। एंटर 0 से 17.35। फिर इसको पकड़ा, फिर इसको मूव 0 से। अब देखो, अगर अब जैसे आपको अभी तो पता है कि ये ग्रिडल, देखो ग्रिडल को कहाँ लेके आ रहा हूँ, कहाँ लेके आ रहा हूँ ग्रिडल को, इसके क्वाड्रेंट तक लेके आया हूँ ना। प्रोजेक्ट ऑन रखना। अगर ऑफ करोगे प्रोजेक्ट तो ये हो सकता है कि आपका ये प्रॉपर आगे पीछे ना आए। देखो साइड में हो गया ना, देखो राइट से देखो, साइड में हो गया ना। इसलिए इस काम को करते वक्त प्रोजेक्ट ऑन करके रखना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, अब 50% ऑफ स्टोन, कितना, 50% ऑफ स्टोन, 6 का स्टोन है तो 3। अब इसको यहाँ से मूव करवाना 3। तो ये यहाँ से पहले तो आपको ये स्टोन कहाँ तक लेके आना है, स्टोन के, देखो कॉलेट का जो है ऊपर का, जो उसका ग्रिडल का पार्ट है, जो लेवल है वो, और आपका शैंक का जो इनर आया है 17.35 वाला फिंगर साइज, वो हमने क्या किया है, पहले क्वाड्रेंट तक लेके आए हैं। फिर यहाँ से आपका मूव होगा 50% ऑफ स्टोन 3। आप कोई ज्यादा रखवाता है तो ज्यादा कर देना, 4 5 जो भी आपसे रखवाता है। ठीक है, ये हो गया। अब शैंक में, अब जिसने भी डिजाइन बनाई है उसने तो उसमें क्या डिसाइड किया हुआ है आपको पता ही है, कि ऊपर से इसने पूरा 3 रखा है इसको, शैंक के मतलब क्वाड्रेंट के बराबर ही। तो इसको मैं एक बार हाइड कर रहा हूँ। लाइन के लिए एंटर, L एंटर, ऊपर 3 और नीचे 1.5। फिर 2 पॉइंट वाला ये सर्कल लेना, फिर इसको डिलीट। ठीक है, फिर इसको शो करना। हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप देखो, मेरा क्या नीचे गोल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। जबकि मेरी डिजाइन में आप देखो नीचे से गोल आ रहा है। अभी आपको पता है कि अब ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इसको एक्सट्रूड कर्व करता हूँ तो आप देखो ये जो है, ये यहाँ पे ऐसे रहेगा कम। अब नीचे गोल कैसे करें, तो हाँ विंडो अब निकालूंगा। तो अभी तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ कि पहले तो ये गोल कैसे करें, क्वेश्चन ये है अभी तो यहाँ पर। ठीक है, फिर विंडो भी निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको गोल कैसे करें, तो उसका मैंने आपको बता दूं कि जब भी हम डोम पर या फिर रोटेट किया हुआ कोई चीज बनाते हैं, उसके लिए हम कॉलेट को क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो ये नियम कहता है हम आप एक्स्ट्रा बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए उतना ही बनाया था 3 mm, लेकिन आप लोग जब पहली बार ये कॉलेट बनाना ना, उसको एक्स्ट्रा ही बनाना। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। एक बार मैंने इसको यहीं पे डिलीट किया, इसको भी एक बार हटा दिया। तो मेरा कॉलेट है, तो अभी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बना रहा हूँ। आप लोग तो जब ये 0 पे था ना तभी एक्स्ट्रा बना लेना, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं था। लेकिन अब आपको पता चल गया कि हमको तो ये 3 mm से एक्स्ट्रा बनाना है। आप कितना एक्स्ट्रा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको भी वही फ्रंट से एक्सट्रूड कर EC, बोथ साइड के लिए बी एंटर। अब ऊपर कितनी जरूरत है क्या, ऊपर कितना होना चाहिए, तो ये 3 कट पे, इसको मूव करवा दिया 3, एक्सट्रूड सरफेस और बुलियन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे शेम्फर एच कितना, 0.375। इसको मेरे पास है ही। अब मैं क्या करूंगा, नीचे जो एक्स्ट्रा है इसको मैं अब बुलियन डिफरेंस कर दूंगा। ठीक है, अब नीचे क्या हो गया, होल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि अभी तो 3 रखा हुआ है जिसने भी बनाया है ना। फिर से कम भी किया जा सकता था इसको। अब राइट से बारी, अब देखो टॉप बन गया, फ्रंट से कर्व बन गया,
अब राइट से इसकी थिकनेस की बारी। अब राइट से जैसा आपको पता है इसमें टेपर शैंक है ना। तो राइट से अगर मैं मेरी रिंग आपको दिखाऊं तो ये राइट से अगर आप देखो नीचे, तो अभी जिसने ने बनाया है इसको, क्योंकि ये सारा काम डिसाइड कौन करता है, मैनुअल डिजाइनर। ठीक है, तो अभी ये कितना हुआ, 2। अब नीचे तो 2 है, वो तो रख दिया, लेकिन ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप कोई रिंग बना रहे हो जिसका साइड व्यू आप बना रहे हो, तो ये शैंक आप कितना ऊपर से कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम। तो मिनिमम तो 1 रख सकते हो, जैसे और अभी मैं 1 रख रहा हूँ, बोथ साइड 0.5। ये तो हो गया मिनिमम की बारी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे तो 2 है और ऊपर कितना कर सकते हो मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहा जाता है कि ये जो प्रोंग दिख रहा है आप लोग, ये प्रोंग अभी यहाँ है, अगर यही प्रोंग यहाँ होता तो फिर यहाँ से देखते। अभी तो यहाँ है, तो प्रोंग से जहां भी आपका प्रोंग आ रहा है तो वहीं से आपको देखना है। तो जहां तक आपका हाईएस्ट प्रोंग है वहां तक आप शैंक को हाईएस्ट बना सकते हो, प्रोंग से बाहर मत निकालना। क्यों, अभी बताता हूँ। एक्सट्रूड कर्व आपको पता है, टेपर शैंक डायरेक्ट अगर ऑन सर्कल बना रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं। और नीचे मुझे कितना रखना है, 2 mm। तो बोथ साइड लाइन कितनी, 1। अब इसको एक्सट्रूड कर्व कर रहा हूँ, इसी। अब इसको कट प्लेन, इसके कट यहाँ से, और ये देखो हाईएस्ट मैंने क्या किया है, कहाँ तक लिया है, प्रोंग तक। अंदर, हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो अपन को ऊपर क्वालिटी का बिल्कुल जो ग्रिडल से दिख रहा है ना, वहां तक से हम उसको देखते हैं। ठीक है ना, नीचे से देखोगे तो नीचे से एक्स्ट्रा कट जाएगा फिर तो। अब इसको बुलियन डिफरेंस, तो ये तो हो गया हाईएस्ट की बात। अब अगर आप बोलो कि नहीं सर बाहर निकाले तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है मैं आपको बाहर करके भी दिखा देता हूँ। मैं एक बार इसको स्केल 1D कर देता हूँ कि अगर आपने इसको बाहर निकाला तो बाहर निकालने पे क्या होगा, आपके ये जो कॉलेट है, मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, अभी काटा नहीं है मैंने उसको वहां पर। मैं अगर इसको स्केल 1D करके दिखाता हूँ कि अगर बाहर निकालूंगे फ्रॉन्ग से, फ्रॉन्ग से बाहर निकालने पे क्या होगा, देख रहे हो, बाहर आ जाएगा वो। तो इसको कहाँ तक रखना है हमको, फ्रॉन्ग तक ही रखना है। ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ पर वो अनडू कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम है। लेकिन मेरी वाली रिंग के अंदर तो अभी क्या है कि इस प्रॉन्ग जहाँ पर स्टार्ट हुआ ना, जहाँ मतलब ये यहाँ उसका जो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग मतलब अंदर जहाँ तक आ रहा है वहां तक ही मैंने यहाँ पर काटा हुआ है। तो कट प्लेन में यहाँ पर इस पे जो है वो मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ ना, तो इधर करता हूँ और इसको मैं बीच में ले लेता हूँ थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, अब अंदर तो कितना भी रख सकते हो। तो जब आप साइड व्यू बना रहे हो किसी रिंग का, तो आप लोग ऐसे डिसाइड करना। ठीक है, अभी तो जिसने बना रखी है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब बारी आती है इसकी स्कूपिंग की। तो स्कूपिंग कैसे करेंगे, अगर हम ऑन सर्कल बना रहे हैं तो 0.75 इधर से और 0.75 अंदर से, इन दोनों को पकड़ा और राइट व्यू से इधर से अभी विंडो है, वो विंडो है, अभी स्कूपिंग बना रहा हूँ। ठीक है ना, वो विंडो में लगता है अंदर की साइड में, अभी स्कूपिंग में बाहर लगता है। अब स्कूपिंग भी वही है। अब स्कूपिंग का पार्ट कैसे बनेगा, हाँ अब आपको पता है कि जो कट लगा हुआ है, हम अंदर वाला पार्ट डायरेक्ट ऐसे लगा नहीं सकते, हमें पता ही चलेगा कि ये 0.75 है। तो उसके लिए मैंने कहा था बाहर वाला जो भी आपका टैंक बना हुआ है उससे एक बार हेल्प के लिए कट पेन चला लेना। तो ये कट पेन, ठीक है। और फिर ये जो आपका सरफेस आया है कट प्लेन से, इसको ऑफसेट सरफेस, इसको क्या करना, ऑफसेट सरफेस का है OS, ऑफसेट का O, सरफेस का S। तो OS करना और एंटर। आपको पता है इसको मूव नहीं करा सकते क्योंकि तिरछा है ये, है ना। तो ऑफसेट सरफेस बिना सॉलिड के, सॉलिड नो, और 0.75। फिर बाहर वाले को डिलीट, फिर एक्सट्रूड सरफेस,
ये सब अंदर वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं ना, ऊपर वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज है। फिर इसको बुलियन डिफरेंस, ये बन गया हमारा अंदर वाला पार्ट। यहाँ तक क्लियर? उसमें तो फिर क्रॉस सेक्शन काम आता है, ठीक है ना। वो हमने आपको बता चुके हैं क्रॉस सेक्शन से कैसे बनती है और इससे कैसे बनती है, दोनों आपको आते हैं। अभी मैं ऑन सर्कल बना रहा हूँ उसको, है ना। अब डबल डबल चीज रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अब वो आ चुकी है आप लोगों को। जो अब फास्ट बन रहा है उससे बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नई चीज आपको ऐड करनी है। अब ऐड क्यों करवाऊंगा उसका भी आंसर दूंगा। हमारे यहाँ पर चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, आपको थोड़ा बता दूं। ज्वेलरी का लाइन ऐसी है कि चीज जब बनती है ना उसके बाद उसका लुक समझ में आता है कि हाँ यार लुक कैसा आएगा। आपने वो स्टार्टिंग में ना तो आप बता सकते लुक कैसा दिख रहा है, ना उसको वो गैस कर सकता है। तो जब हम क्या करते हैं, कोई रिंग बना लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो अभी मान लो जैसे आपको बताया चेंजेस यहाँ पे बहुत होता है। अब आपने अगर मान लो यहाँ पर कर दिया बुलियन डिफरेंस, इसको उठा करके जैसे अभी पेज एडिट कर रहा हूँ 0 से 25, इसको रोटेट, ठीक है ना। अब मैं इसको कर रहा हूँ केज एडिट, CE बाउंडिंग बॉक्स वर्ड 7 7 7 एंटर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना भाई जितना जरूरत है उतना ले लिया, ज्यादा भी लो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। 19 20 चल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना अगर मान लो आपने कर दिया बुलियन डिफरेंस, अब लेकिन क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को इतनी स्कूपिंग नहीं चाहिए। क्या बोला उसने, मेरे को कम चाहिए स्कूपिंग, ठीक है। अब कम चाहिए ज्यादा चाहिए तो अब क्या होगा, अभी इस केस में तो आपको वापस शैंक बनाना पड़ेगा, वापस अंदर वाला पार्ट बनाना पड़ेगा, है ना। अब तो क्या सिंपल सा शैंक था वापस बन जाएगा। लेकिन किसी शैंक में आप मान लो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ हो, कोई फिलिग्री की हुई हो, तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चीज वापस सेट करने में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही उस चीज को, हमें पता है जब चेंजेस आ सकते हैं तो हम यहाँ पर हमारी तैयारी पहले से रखते हैं। तैयारी पहले से मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों का एक स्पेयर पार्ट किसी भी लेयर के अंदर, जैसे अभी मैं व्हाइट वाले में 5 नंबर में कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर, मतलब डिफॉल्ट लेयर में तो ये चल ही रहा है काम। डिफॉल्ट लेयर की कॉपी मैं किस में कर रहा हूँ, व्हाइट वाले में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर, ये कर दिया। तो मेरे यहाँ पर देखो अब दो दो हो गया, व्हाइट में तो मतलब ब्लैक में भी आ गया और व्हाइट। व्हाइट कौन सी लेयर है, 5 नंबर वाली, उसमें पूरे ऑब्जेक्ट की कॉपी होगी। एक स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपकी स्टेपनी वगैरह होती है, पंचर हो जाता है तो आप लोग क्या करते हो, स्टेपनी चेंज उसको लगा देते हो, और जो पंचर होता है वो वापस अंदर रख लेते हो, फेंका देते हो। वापस रख लेते हो ना, फेंका तो नहीं हो ना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो भी पंचर वाला मिलता है, आगे जो भी मिलता है उसको हम वापस ठीक करा करके वापस चेंज कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है। अब व्हाइट वाले को मैंने हाइड कर दिया, हाइड कर दिया, ये देखो अब व्हाइट वाला स्पेयर में चला गया। और फिर मैंने इसको कर दिया मान लो केज एडिट, बाउंडिंग बॉक्स वर्ड 7 7, और इसको मैंने कर दिया मूव ऊपर, केज एडिट कर दिया, ठीक है। फिर जो मैंने केज एडिट किया है ना, इसको भी मैं एक बार स्पेयर पार्ट मैंने रख लिया, कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर। अब वो हाइड है तो ऑटोमेटिक हाइड में चला जाएगा। अब 3 पार्ट मेरे स्पेयर पार्ट में आ चुके हैं। एक तो जो ओरिजिनल बाहर वाला शैंक है वो, एक बिना केज एडिट वाला, और एक केज एडिट वाला, ठीक है। अब अगर कल को कोई मेरे को बोलता है कि नहीं मेरे को तो ये इतनी स्कोपिंग नहीं चाहिए, थोड़ी ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, हमें करना कुछ नहीं है, इसको डिलीट करना है। जो ही बोला था, स्पेयर पार्ट खोलना, वापस इसको और अंदर वाले को। अब स्पेयर पार्ट की कॉपी वापस कहाँ करना, ब्लैक वाले में। अब ये वापस स्पेयर पार्ट की कॉपी करिए, चेंज नहीं किया, ध्यान रखना। तो वापस स्पेयर पार्ट हमारा स्पेयर ही रहेगा, मतलब व्हाइट वाला पार्ट व्हाइट में ही रहेगा। मैंने वापस इसकी कॉपी कहाँ कर ली, ब्लैक में। वापस इसको हाइड कर दिया। फिर उसके बाद में आपने बुलियन डिफरेंस कर दिया, मान लो जो भी आपको करवाया, आपके पास वापस चेंजेस के लिए आ जाता है, कोई बात नहीं,
वो बोलता है कि नहीं अभी तो और ज्यादा बढ़ा दो या कम कर दो, कोई बात नहीं, वापस जाना, वापस इसको खोलना, और वापस क्या करना, वही कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर। तो कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर करने से क्या हो रहा है, वो जितनी बार भी चेंज कराएगा हम बिल्कुल रेडी है। 10 बार चेंज करा, 50 बार चेंज करा, हमारे पास स्पेयर पार्ट रखा हुआ है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो तो अभी ये नहीं होता ना, तो बार बार हम बनाते, फिर चेंज हो जाता, फिर देखते अच्छा फिर चेंज हो गया, फिर टाइम खराब होता। टाइम नहीं, तुम्हारे होता टाइम खराब, तुम्हारे तो दिमाग खराब हो रहा है, टाइम तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे दिमाग का दही बन जाएगा उस टाइम पे जब 10 बार बनवा लेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं फिर उस टाइम पर, इस चीज से बचने के लिए हम हमारी तैयारी पहले से रखते हैं, हमारा एक सुरक्षित एक सेफ मोड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, मेरे पास ये वाला पार्ट भी है, और अभी तो ये वाला पार्ट भी है। 3 है, एक तो केज एडिट किया हुआ, एक विदाउट केज एडिट, और एक बाहर वाला। ठीक है, समझ में आया ये मैंने क्यों रखा है, कि हमारा स्पेयर पार्ट हमारे पास एज चीज काम आ जाता है। अब बात आती है विंडो की। अब विंडो के लिए आपको पता ही है कि 0.75 पे अब हमारा क्या हो चुका है, स्कूपिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर 0.76 ऑफसेट लगाएंगे, और अंदर से भी अभी अंदर लगाएंगे 0.76। ठीक है, अब इसको इन्वर्ट हाइट, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम, अभी मैं इसको मैक्सिमम में बनाऊंगा, विंडो मैंने ये मैक्सिमम दे दी। मेरी वाली रिंग के अंदर तो, हाँ मेरी वाली रिंग में तो क्या है, विंडो अभी इतनी है, मैं इतने चाहूँ रख सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को कुछ सिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा रखी है ना, ये ध्यान रखना। अभी क्या बताऊंगा, नई चीज वो बताऊंगा। इसको मैं मिरर कर रहा हूँ, तो स्पेयर पार्ट पार्ट याद रहेगा, ये स्पेयर पार्ट जरूर रखना, आदत में डाल लेना। ठीक है ना, आपके काम आएगी ये चीज। दिक्कत तो कुछ नहीं, नहीं रखोगे तो, लेकिन वही है चेंजेस आ जाएंगे तो फिर बनाना पड़ेगा। ज्वाइन किया, फिर शो, फिर राइट से इसको एक्सक्यूट कर, ये बुलियन डिफरेंस। अब मैं देख रहा हूँ कि बुलियन डिफरेंस तो मैं इसको भी करा सकता हूँ, करा सकता हूँ ना। तो मैं एक काम ऐसे करता हूँ कि इस शैंक के साथ इस कॉलेट को भी ले लेता हूँ। ठीक है, हो गया, देख लो। अभी क्या होगा? अभी क्या है, जब मैंने इसको बुलियन डिफरेंस कराया, और मेरी वाली रिंग में आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, कि नीचे तो गोल है, ऊपर क्या है मेरे पूरा स्ट्रेट। और मेरी वाली रिंग के अंदर अगर आप देखोगे जो मैंने बनाई है, नीचे तो गोल है ही, लेकिन ऊपर क्या स्ट्रेट है, नहीं है ना। दिक्कत कुछ नहीं है, ओके है रिंग, बस फर्क पड़ता है वेट का, कि इस वाली रिंग में, मेरी वाली रिंग में वेट कम आएगा, और इस रिंग में ज्यादा आएगा। ज्यादा कितना आएगा बताता हूँ, ये जो इतना सा पार्ट था ना, ये यहाँ से इतना सा और यहाँ से इतना सा, ये एक्स्ट्रा आएगा। अब इतने से में तो फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ता ना। अगर आपके पास 4-5 रिंग का ऑर्डर ही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर यही ऑर्डर अगर आपके पास 1000 रिंग का है, 500 रिंग का है, तो फर्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो इतना सा और इतना सा, 0.05 मिली या 0.1 मिली, बहुत थोड़ा सा होता है। मिलीग्राम समझो, ग्राम का भी छोटी मिली, मतलब सौवा, मतलब 100 का जो कहते हैं सौवा पार्ट जो से बोलते हैं, 100 पार्ट जो हमारा हो गया, तो 0.01 मिली है। अब सोचो अगर यही चीज अब 500 रिंग का ऑर्डर है, तो 0.01 मतलब 0.5 हो गया, फिर तो 50 ग्राम के आसपास हो गया आपका। तो अब 50 ग्राम का मतलब समझ गए, 5 तोले का फर्क पड़ गया सीधे सीधा। तो ज्यादा रिंग में फर्क पड़ गया, कम में नहीं फर्क पड़ा। तो उस केस में क्या करते हैं, अब ये वेट कम हम करते हैं यहाँ पर। अब कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
इस शैंक को मैं अब देना कैसे काटूंगा, अभी नहीं काटूंगा मैं इसको, अब इसका अलग तरीका है काटने का। इसको तो पहले बुलियन डिफरेंस कर दूंगा शैंक को। अब कॉलेट को देखो कैसे काटूंगा। कॉलेट को नीचे तो गोल काटना है और ऊपर फ्लैट काटना है, तो उसका तरीका देख लो। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना, जो भी ऑफसेट आपका लगा है 0.75 या 76, वो ऑफसेट लगाना वापस, क्योंकि पहले वाला कर्व तो हमारा ट्रिम हो चुका है ना, इसको वो वाला विंडो बन चुका है उसका कर्व। अब ये जो कर्व वापस आप ऑफसेट लगाना, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा ऑफसेट देना 0.2। ये तरीका आपको बता रहा हूँ, हमेशा फिर वैसे ही करना। 0.2 का छोटा सा ऑफसेट लगाया, हमने क्या किया कि ये पहले तो नीचे वाला पार्ट अलग करेंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट अलग करेंगे। तो पहले एक इस शैंक के अंदर हमने क्या किया, 0.76 का ऑफसेट लगाया, फिर 0.2 का एक ऑफसेट फिर लगाया, और इसको राइट से एक्सट्रूड कर किया, और इस कॉलेट को किया बुलियन डिफरेंस। ऐसा करके मैंने क्या किया, नीचे गोल वाले पार्ट को अलग कर लिया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर वाले को वही कट प्लेन, फिर इसको मूव, वही 0.75 या 1 mm जो भी आप ले रहे हो। अब यहाँ पे मूव करवाऊंगा क्योंकि स्ट्रेट है ना, फिर एक्सट्रूड करके इतना भी इसको कर दो, और फिर इसको बुलियन। ठीक है, तो नीचे गोल हो गया और ऊपर क्या हो गया, फ्लैट हो गया। क्या नहीं, ये तो अभी कट जाएगा। एक्चुअली में क्या है, अभी ये कॉलेट यहाँ से अंदर से कट जाएगा, अभी यहाँ पे भी तो कटेगा अंदर, अभी मेरे वाले में तो आ रहा है ना, ये बाद में काटूंगा अभी मैं। ठीक है, हाँ तो अभी तो हमने विंडो काट ली। कॉलेट कैसे करता है, नीचे गोल ऊपर फ्लैट, वो मैंने आपको सिखाया, है ना। आ गया समझ में, पहले तो इसको काट लेना 0.2 करके, फिर ऊपर इसको काट देना। अब बात आ रही है वही स्प्लिट शैंक की। तो स्प्लिट शैंक के लिए हम कैसे करेंगे, वही आपको पता है, एक बार कट प्लेन से हम बना लिया, फिर एक्सट्रैक्ट आइसो कर, फिर इसको डिलीट, ठीक है, कर्व के लिए किया है मैंने। फिर राइट से ऑफसेट, ऑफसेट कितना 0.75, 0.76, क्योंकि 0.75 पे स्कूपिंग हो चुकी है देख लो। फिर इसको मिरर, फिर इसको इन्वर्ट, पहले तो बाहर वाले को डिलीट कर दो, फिर इसको इन्वर्ट हाइट, फिर ये आर्क बनाएंगे, फिर इसको ट्रिम, फिर इसको जॉइन। ठीक है, फिर शो करेंगे, चैट व्यू किया, फिर फ्रंट से एक्सट्रूड कर, और फिर इसको बुलियन। अब मेरी वाली रिंग के अंदर तो आपको ही पता है कि देखो ये वाला पार्ट नहीं आ रहा, अंदर वाला नहीं आ रहा ना, नीचे वाला देखो इसका कटा हुआ है ना। ऊपर तो कॉलेट, सॉरी स्टोन आएगा तो इसलिए रखा हुआ है, नीचे वाला मेरी वाली में कटा हुआ है, जबकि अभी मेरी वाली में आ रहा है, देखो आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये कैसे हटाऊंगा, इसके लिए ये वाला जो कर्व है ना, इसी को एक्सट्रूड कर वापस किया, और नीचे वाले को क्या कर दूंगा, बुलियन डिफरेंस, तो कट जाएगा, है ना। और जो ऊपर से आ रहा है अंदर, ये देखो, जबकि मेरी वाली रिंग में, हाँ सब काटना पड़ेगा ना, तो स्टोन कैसे घुसेगा, अगर आपके यहाँ पे खाली नहीं मिलेगा उसको तो स्टोन जाएगा ही नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। अभी हटाएंगे कैसे, अगर मैं बाहर वाले कर्व से, मैं अगर इसको हटाता हूँ, बाहर वाले कर्व को एक्सट्रूड कर किया, और इसको बुलियन डिफरेंस करता हूँ, तो क्या ये मर्ज हुआ क्या, मर्ज दिख रहा है, मर्ज नहीं हुआ ना, जबकि अपने क्या होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, बाहर वाले से ना करके ये जो अपना चैम्फर एज करते हैं ना, तो ये एज बन जाती है, तो इसी से डुप्लीकेट एज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डुप्लीकेट एज, ये निकाला, और फिर इसको क्या करेंगे, फ्रंट से एक्सट्रूड कर, और बुलियन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारी
रिंग बन चुकी है। अब जो इसमें एक चीज और नई चीज सिखानी है वो एक बार लास्ट में बता देता हूँ। तो एक नई चीज तो मैंने आपको बताया स्पेयर पार्ट का, बाकी तो सब आपको पता ही था। एक स्टोन जब हम लगाते हैं तो एक्स्ट्रा बनाते हैं, वो मैंने आपको नया चीज बताया। नीचे कैसे काटते हैं वो आज आपको बताया। ऊपर फ्लैट कैसे करते हैं वो बताया। अब जो लास्ट इसमें जो नई चीज है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी रिंग के अंदर अगर आप लोगों ने देखा कि ये जो स्पेस देख रहे हो ना, विंडो, या तो कम विंडो है, लेकिन मेरे में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा विंडो है। ये मेटल का पार्ट देख रहे हो ना, 0.75 का ही है। जब आपको पता है कि जब यहाँ पे बफिंग करते हैं या कोई काम करते हैं तो ये इतना पतला होता है कि ये बैंड हो सकता है। ये पार्ट जो है ना आपका, ये थोड़ा सा बैंड हो सकता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा स्पेस आ रहा है इसके पीछे, तो दब सकता है, बैंड हो सकता है, नहीं मैटर। तो यहाँ पर फिर ज्वेलर क्या करते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये सपोर्ट इस टाइप के होते हैं, ये सपोर्ट लगा देते हैं। सिंपल सपोर्ट भी होते हैं और डिजाइनर सपोर्ट भी होते हैं। तो पहले सिंपल लगाना बताता हूँ, फिर आपको डिजाइनर लगाना बताता हूँ। सिंपल कैसे लगेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तब चाहो तो डिलीट कर दो। 0.75 बाई 0.75 का ये हमने सपोर्ट लिया, और कहाँ लगाना है, ये हमने रोटेट किया और स्केल 1 ली। एक तो ये यहाँ लगाया हमने, और इसी की कॉपी करी नीचे यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे कम चाहिए तो ये कम कर देंगे। अब इन दोनों को पकड़ा और राइट से एक्सट्रूड कर, वो सर हटा दो, एक साइड हमने ये बना के देखो। अभी मैंने इसको एक साइड ऐसे बनाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये स्कूपिंग और स्प्लिट शैंक का जो कर्व है, इसको करेंगे और इसको बूलियन डिफरेंस अंदर से ऐसे काट देंगे। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सीधा कटा हुआ है तो कट प्लेन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, तो ये तो कट पेन से, तो कट पेन अंदर लगाया है, ऐसे कट पेन में कहाँ लगाऊंगा, बाहर की साइड भी लगा दूंगा। दोनों साइड मैंने दो कट पेन लगाए हैं, इधर और इधर। अब इधर से मेरे को ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और इधर से मेरे को इधर वाला पार्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड सरफेस इधर और एक्सट्रूड सरफेस इधर, दोनों साइड रख लिया। वाई फ्रेम से मैंने इसको पकड़ा क्योंकि साइड व्यू में नजर नहीं आएगा, और फिर वापस साइड व्यू कर लिया बूलियन डिफरेंस। तो ऐसे करके, ठीक है, साइड व्यू किया और फिर बूलियन डिफरेंस। ऐसे करते बीच का हिस्सा रह गया, उसी शेप में आपका सपोर्ट कट गया। फिर टॉप से पहले तो मिरर करेंगे इधर 0 से, और फिर टॉप से ही मिरर कहाँ करेंगे, ये तो हुआ राइट साइड, अब हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल सपोर्ट लग गए। लुक नहीं, ये टेक्निकल का इशू था, लुक नहीं है। लुक तो कब देंगे, अगर आपको यही लुक के हिसाब से सोचते हो तो अब लुक के हिसाब से देखो। अब इसी चीज को मैं लुक के हिसाब से बनाऊंगा। ये तो नॉर्मल वैसे हो गया। अब इसको मूव तो हाई, लुक के हिसाब से कैसे, अब इसको मैं यहाँ पर मूव 50, अब ये हो गया आपका लुक के हिसाब से। अब आपने सपोर्ट भी लगाए, लेकिन सपोर्ट कैसे लगाए, डिजाइन के हिसाब से, है ना। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। तो डिजाइन के लिए हम सेलेक्ट कर, ये मैंने कर्व कर्व जो है वो मैं यहाँ से एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डिजाइन कुछ भी हो सकती है, तो मैं आपको समझाने के लिए ही किया है भी। अब देखो, अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। अभी आपको एक बार समझाने के लिए मैंने ये
ऐसे एक बार डिजाइन वहां से कॉपी कर ली। ठीक है, फिर इसकी कॉपी या रोटेट कॉपी, रोटेट कॉपी यस। ठीक है ना, नीचे जो मुझे लग रहा है कि छोटा चाहिए, इसको छोटा कर देना, क्योंकि ऊपर जगह स्पेस ज्यादा है, नीचे कम होता जा रहा है ना। है नहीं, अलग अलग है। है ना। अब इसको राइट से किया एक्सट्रूड कर, अभी वैसे बनाएंगे जैसे अभी मैंने उसको काटा था, वही फ्रंट से रिपीट भी हो जाएगा इस बहाने कि पहले तो इसको उधर किया और इसको बूलियन डिफरेंस, और इस साइड काटने के लिए राइट से कट प्लेन, और फिर इसको पकड़ा राइट से एक्सट्रूड सरफेस, और फिर इसको बूलियन डिफरेंस। अब ये देख लो, अब इसको पकड़ा टॉप से, अब क्या करेंगे, इसको पहले मिरर इधर ये हटा देना, अब केवल यही पकड़ रखा है, टॉप से मिरर इधर, मिरर का है शॉर्ट एम आई, मिरर का शॉर्ट क्या है। फिर ये टॉप से मिरर जीरो से ये इधर, इस तरीके से आपका ये डिजाइनर जो है सपोर्ट लग जाएंगे। आपको बनाना ऐसा ही है, कुछ डिजाइन बना करके ही सपोर्ट लगाने हैं। ठीक है, सिंपल मत बनाना। इस तरीके से आपकी सेकंड नंबर की रिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो बनाना।